और डॉक्टर नबिया अली खान मेरी ही बहन है। आपके इस घर का जिस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे डॉक्टर नबिहा साहिबा की वीडियोस वायरल हुई हैं, इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आए हैं इस घर में, कितने का नुकसान? सैलाबी पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ, इस घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, किसकी चीज़ें पड़ी हुई थी, कौन रह रहा था वहाँ पर? 2.5-3 करोड़ रुपए जो है वो मालियत हो। कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने आप ही से ये बिल्कुल कहा था कि आप ही आपने ये बात गलत की है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर साहिबा को मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में या डिफरेंट इन्फ्लुएंसर को ये कहना चाहिए था कि ये घर मेरा है? ये जो सवालात आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये आप डॉक्टर नबिहा से करें। मैं तो दोनों के खिलाफ हूँ इस चीज़ में, आप ही के भी और हमारे ऑनर के भी। उससे अल्फाजों का चुनाव गलत हुआ है और जिसकी माफ़ी है। जी नाज़रीन, इस वक्त इस पोर्शन के मनाजर हैं जिस पोर्शन पर डॉक्टर नबिहा साहिबा जो है हमें बात करती हुई नज़र आई। मलक ज़मान साहब ने एक प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू दी है। अच्छा, उन्होंने एक अपने साथ बैठी हुई एंकर को बताया कि जो एक नौजवान है डॉक्टर साहिबा के साथ, 2 शख्स पार्क व्यू सिटी में आए हैं, ठीक है, हमने उन्हें कंपनसेट करने के लिए पैसे दिए हैं। सब झूठ है। ये जो लोग प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं, इसका मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। वो वीडियोस उन्होंने अपनी मन मर्जी से लगाई या उन्हें किसी ने फीड किया, किसी ने उनके ब्रेन के साथ खेला, या क्या हो? 100% इसके पीछे कौन लोग हैं? मैं लोगों को नहीं जानता कि कौन है, लेकिन मुझे इस चीज़ का डाउट है कि ये आप भी ऐसे अल्फाज नहीं कह सकती। पार्क व्यू की इंतज़ामिया, पार्क व्यू सिटी, दे आर वेरी सेफ पीपल। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, सैलाबी जिला जब गुजरा लाहौर से तो बहुत ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पार्क व्यू सिटी से रिलेटेड ख़ास तौर पर लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर लगाए। उनमें सबसे जो अहम किरदार था वो थी डॉक्टर नबिहा अली खान, जिनकी वीडियोस मिलियंस में लोगों ने देखी। उन्होंने जो इतराज़ात उठाए वो भी सबके सामने थे और बाद में जिस तरह सच सामने आया वो भी सबके सामने था। इस वक्त डॉक्टर नबिहा अली खान साहब की रिहाइश में मौजूद हूँ। उनके भाई से हम लोग गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पर डॉक्टर साहिबा कह रही है कि उनका लाखों का नुकसान हुआ है, उनके आईफोन जो हैं वो चोरी हो गए घर से और बाकी सारे मामलात हैं, क्या वाकई हकीकत में इतनी मालियत की चोरी या नुकसान इनके घर से हुआ या नहीं हुआ? और अब हम उनको घर की फुटेजेस आपको दिखाएंगे और इनसे पूछेंगे भी, बल्कि आपको भी दिखाएंगे कि इनके घर में एक्चुअली कितना नुकसान हुआ था। और जो बहुत ज़्यादा एतराज़ात डॉक्टर साहिबा पे उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे सवालात जो उठाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं, उनमें कुछ तो सच साबित भी हुए हैं। इसके पीछे क्या हकीकत है? क्यों अब तक इनका भाई मंजर आम पे नहीं आया था? इस सारे वाक़या होने के बाद जब हर तरफ लोग डॉक्टर नबिहा को तनकीद कर रहे हैं, तो अब उनके भाई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। असल हकीकत कौन है, कौन लोग हैं इस सारी गेम के पीछे? क्या ये सब कुछ एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ या इसके पीछे कोई और वजह थी? आइए उनके भाई से बात करते हैं और आपको घर के मनाजर भी हम लोग दिखाते हैं। इस वक्त डॉक्टर नबिहा साहिबा की घर की रहाइश के क्या मनाजर हैं, कितना नुकसान हुआ, क्या वाकई जो नुकसान था वो लाखों में था या महज एक ड्रामा था, एक प्रोपेगेंडा था जो कि सोशल मीडिया पर क्रिएट किया गया, जिस तरह कुछ शहरियों ने क्रिएट किया? आइए कि घर में उनके दाखिल होते हैं, उनके भाई से बात भी करते हैं और असल हकीकत आपके सामने रखते हैं। ये पहला इंटरव्यू है जो डॉक्टर साहिबा के घर से रिकॉर्ड किया जा रहा है इस सारे मामलात के बाद, और उनका भाई पहली दफ़ा मंजर आम पर आ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। कल आ सकते हैं आपके अंदर? आए आए नहीं आए? क्या नाम है आपका जी? ज़ुहैब अहमद, ज़ुहैब खान। ये सब आप ही की वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो रही है इस वक्त? जी जी बिल्कुल, मेरी ही वीडियो है और मेरे ही घर है और डॉक्टर नबिया अली खान मेरी ही बहन है। सगी बहन आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सगी बहन। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सच और झूठ देखने को मिल रहा है, तो ये ना होगा मैं आपका इंटरव्यू करके जाऊँ और बाद में पता चले कि आप उनके भाई नहीं हैं, कोई और है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे भाई हैं आप उनके? मैं उनका छोटा भाई हूँ। इसी घर के अंदर सैलाबी पानी आया था? जी बिल्कुल, इसके बाहर तक मतलब पानी आया है। बाहर तक आया, अंदर तक तो पानी नहीं आया क्योंकि हिफाजती इंतजाम करवा लिए थे पहले से, काफ़ी चीज़ें बेहतर करवा दी थी, तो उसकी वजह से बचत हो गई। अंदर बिल्कुल पानी नहीं आया था? नहीं, बिल्कुल पानी अंदर नहीं आया। उसकी वजह ये देखें, कुछ थोड़ा बहुत जो है यहाँ तक अगर आप दीवार देखें तो ये अभी भी गीली है, तो बैक साइड से पानी था, लेकिन क्योंकि वो प्लॉट था खाली, उसकी वजह से बचत हो गई है इस घर की काफ़ी हद तक। सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई डॉक्टर साहिबा की जानिब से, हमने वीडियोस देखी भी उनकी,
और बड़ी बड़े मिलियन व्यूवरशिप उस पर आई कि उन्होंने कहा मेरा घर डूब गया है, बाकायदा सामान भी शिफ्ट करवाया गया ऊपर। वो ये क्या प्रोपेगेंडा था? इसमें यह है कि कुछ चीज़ें लोगों ने अपनी बनाकर भी पेश कर दी, उसको कट करके भी पेश कर दी। मौक़िफ़ कहीं पर भी डॉक्टर नबिया का ये नहीं था कि मेरे घर के अंदर ये हो गया तो फलां हो गया, तबाही हो गई है। जी जी, अंदर भी आए आप कह रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा साहबा का ये मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं था कि उनके घर में भी पानी आया, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जिसने पाक व्यू के ख़िलाफ़ अगर आप कह लें महम चलाई हैं वो डॉक्टर नबीहा अली खान थी। डॉक्टर साहबा ने बहुत से यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर को इंटरव्यू देते बताया कि जनाब उनके घर में पानी आ गया, AC तक पानी पहुँच गया है, और उसके अलावा आईफोन उनका 16 Pro Max वो चोरी हो गया है। क्या इन बातों में कितनी सदाकत थी? देखें, जहाँ तक उसके फ़ोन की बात है तो ये एक दिन बाद या 2 दिन बाद जब ये पार्क व्यू के इंतज़ामिया से मिलने गई हैं, उन्होंने बुलाया है इनको, तो वहाँ पर बाहर वो वीडियो भी बहुत वायरल है, उसमें उनको हिटिंग की गई है इंतज़ामिया की तरफ से। और क्या हुआ है मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ पर इनका मिसप्लेस आईफोन ज़रूर हुआ है। आईफोन 16 Pro, एक मिनट है भाई, आईफोन 16 Pro Max इस घर से चोरी हुआ, इस घर से गुम हुआ? इस घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, इस घर से कुछ नहीं गया, इस घर पे जो है किसी तरह की कोई मामलात नहीं हुए। ठीक है, आप जो इंटरव्यू देंगे इसमें आप वो बात कहेंगे जो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कोई सवाल मेरा बुरा लगता है या आपको लगता है कि ये बियॉन्ड द लिमिट है तो आप मैं स्किप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आपकी दिल आज़ारी के लिए नहीं आया, डॉक्टर साहबा की दिल आज़ारी के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आया हूँ कि सच जो बात है वो सबके सामने लाई जाए, ऐसे ही है। और यहाँ पर जो आप मुझे इंटरव्यू देना अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं? मैं अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, ज़ोर ज़बरदस्ती? नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और मैं सच पे मबनी दे रहा हूँ। मैंने झूठ नहीं, किसी तरह मैंने किसी की साइड नहीं लेनी, ना मैंने किसी मालिक मकान की साइड लेनी है, ना मैंने अपनी बहन की कोई साइड लेनी है। मुझे किसी की साइड लेकर कुछ नहीं मिल जाना। मैंने बात करनी है हक़ और सच की, जो हुआ और उसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त इस पोर्शन के मनाज़र हैं जिस पोर्शन पर डॉक्टर नबीहा साहिबा जो है हमें बात करती हुई नज़र आई, हाइपर थी, गुस्से में थी, और उनका बनता भी था गुस्से में आना कि जब देखने वाले को ये नज़र आ रहा था कि डॉक्टर साहिबा का कीमती फर्नीचर जो है वो पानी की जद में आ गया है। लेकिन इनके भाई ज़ुहेब खान हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इस पोर्शन के अंदर पानी का एक कतरा तक अंदर नहीं आया। सर ऐसे ही है? जी बिल्कुल। देखें, जो बात हकीकत है मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसके लिए मैंने बल्कि ख़ुद एक वीडियो बनाई जिस पे मैंने अपनी तमाम आवाम से, पार्क व्यू की सोसाइटी मेंबर से भी ये कहा कि मेरी बहन से कुछ अल्फाजों का चुनाव जो है वो गलत हुआ है, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अच्छा भाई, पहले हम सिर्फ घर के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो ब्रीफली बात आपसे बाद में करते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइएगा, मुस्लिम हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का हाथमा भी ईमान के ऊपर ही करे। आपका कितना नुकसान हुआ है इस घर का? ज़ात का नहीं कह रहा डॉक्टर साहबा का, आपकी ज़ात का नहीं। घर से बाहर जाते हैं, आपको कोई मोटरसाइकिल छीन के ले जाता है, वो अलहदा मैटर है। जैसे डॉक्टर साहबा का मोबाइल चोरी हुआ, बाहर हुआ, वो अलहदा मैटर है। एक आपके इस घर का जिस पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे डॉक्टर नबीहा साहिबा की वीडियोस वायरल हुई हैं, इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आए हैं इस घर में, कितने का नुकसान हुआ? देखें, मैंने ना किसी नुकसान का कोई कहीं पर क्लेम किया, क्योंकि मेरी अथॉरिटी में ये घर है, मेरे नाम पर ये घर है। मुज़म्मिल गुराया साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, ये उनका अपना घर है, ज़ाती घर। उन्होंने मुझे रेंट पे दिया था अक्टूबर 2024 में। और अगर कोई भी ऐसा मामला होता या मुझे कोई ठेस पहुंचती या आप ही को कोई ऐसा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि कोई ना कोई इसके पीछे बैकग्राउंड है। वो पूछेंगे, सवाल आपसे पूछते हैं। सर देखिए, लिंक टू लिंक हम बात करेंगे तो आप भी आसान जवाब देंगे और मैं भी आसान सवाल पूछूंगा आपसे। मेरा सवाल दोबारा वही है कि आपके इस घर में जहाँ पे डॉक्टर नबीहा साहिबा रहती हैं, आप रहते हैं, सोशल मीडिया पर ये घर वायरल हुआ, इस पे कितना नुकसान हुआ सैलाबी पानी से? सैलाबी पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हाँ टेंशन इस चीज़ की हुई कि जिस तरह हमने सामान उठाकर ऊपर रखवाया, हेल्प लेकर, यहाँ पर सोसाइटी के लोग भी आए थे, उन्होंने हमारी बाद में हमें ट्रैक करते हुए बेसिकली वो आए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने बंदे बुलाकर और सामान ऊपर लेकर गए। पानी जो है वो आपके घर में एंटर ही नहीं हुआ? नहीं, पानी नहीं। तो फिर ये जो सामान एकदम उठाया गया, एक हाइप क्रिएट की गई, वो क्या था? नहीं, ये हाइप नहीं थी, सेफ्टी कंसर्न, क्योंकि उन्होंने पार्क व्यू की इंतज़ामिया ने खुद कहा था कि जिन स्ट्रीट्स के अंदर पानी नहीं आया
आप वहाँ से अपने घरों का जो नीचे वाला सामान है, और वो बेहतर हुआ, हमारे लिए बेहतर हुआ। कल को लाखों का हमारा सामान जो है, लाखों का तो है, देखिए करोड़ों की जो बात है वो बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ। नुकसान तो आपका लाखों का भी नहीं हुआ, मैं कहता हूँ हज़ारों का भी नहीं हुआ। साहबा के बड़े इंटरव्यू सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल है, वो आप देख रहे हैं, लाजिम बात है, हमने भी देखे हैं, जिसमें वो क्लेम करती हुई नज़र आ रही है कि उनका लाखों का नुकसान हो गया। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, जी आपका कितना नुकसान हुआ है, लाखों में या करोड़ों में? उन्होंने कहा जी करोड़ों तक नुकसान हो गया। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर साहबा एक पर्सनैलिटी हैं, दुनिया उन्हें सुनती है, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त दी है, क्या उस वक्त सहाफ़ी को उन्हें सच बताना चाहिए था? देखें, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं इंसान के ऊपर, मैं बिल्कुल उसकी तरफदारी नहीं करूँगा कि उस वक्त उसे पता ही नहीं होता कि वो अल्फाजों का चुनाव क्या कर रहा है, और वही अल्फाज उसको ले डूबते हैं। मैंने आप ही से ये बिल्कुल कहा था कि आप ही आपने ये बात गलत की है, आपको चाहिए था कि आप उनको सही बताते कि जी हमारे यहाँ तक पानी है ये, और बैग जी, और बैग पर जो है, बैग पर इतना पानी है, मतलब बैग की जो स्ट्रीट्स हैं, डायमंड ब्लॉक है, क्रिस्टल ब्लॉक है, प्लैटिनियम है, ये सारों में बहुत ज़्यादा पानी। सच बताया ना कि यार, सच बताते कि यार हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वहाँ पानी आ रहा है, अल्लाह ना करे यहाँ पे आ जाए। इससे पहले जो 2 ब्लॉक है वो डूब चुके हैं, जो भी इनका एक पॉइंट ऑफ। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त आप मेरे से मेरी कंसर्न से रिलेटेड बात करें तो ज़्यादा अच्छा। अब आपसे पूछते हैं, मेरे ऊपर इस वक्त एलिगेशंस आ रहे हैं। भाई आपसे सवाल पूछूंगा, आप इस घर में कब से हैं? मैं अक्टूबर में मैंने ये अपनी वालदा को लेकर दिया था। मेरी वालदा की उस वक्त तबीयत ख़राब थी, और मुझे याद है कि जो हमारे पिछले ऑनर थे जहाँ आप ही रहती थी, उन्हें अपने घर में आना था। जो आप रेंट पर थे, वहाँ रेंट पे रह रही हैं? जी, वहाँ पर भी रेंट पर थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? पीछे से लाहौर से बिलोंग करते हैं। ये आपकी हमारी ये बैकग्राउंड लक्ष्मी वाली साइड से सारा। लेकिन मलक ज़मान साहब ने एक प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू दिया है जिसमें बताया कि आप लोग चीचावतनी से बिलोंग करते हैं। मेरा ख्याल में मैं अपना आईडी कार्ड भी आपको दिखा दूंगा। फॉर फादर फादर या दादा या दादी कोई था? सब झूठ है, ये जो लोग प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं, इसका मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये सबूत दे दें कि हम चीचा वतनी या किसी गांव से हैं या किसी, और अगर हैं भी तो भाई हमारा बैकग्राउंड है, तो चीचा वतनी में इंसान नहीं रहते। कह रहे कि नहीं है, हम नहीं हैं। अच्छा ज़ुहैब भाई, आपका असल नाम क्या है? ज़ुहैब अहमद खान, यही नाम। आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे, आपके आईडी कार्ड पे, हर जगह ये लिखा हुआ है? सब जगह मेरे तमाम जितने भी मैंने स्टडी की है, हर जगह मेरी जहाँ जॉब है, हर जगह मेरा इसी नाम से रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर साहबा से आप कितने छोटे होंगे? मैं उनसे कोई तकरीबन 4 साल 4-5 साल छोटा हूँ। ठीक हो गया। डॉक्टर नबीहा साहबा का असल नाम क्या है? आप ही का देखिए, आप ही ने मीडिया के लिए अपना नाम डॉक्टर नबिया अली ख़ान रखा, जो कि बहुत सारे हमारे मतलब जैसे मलकू भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मीडिया का नाम रखा, और इसमें कोई एलिगेशन वाली बात नहीं है, ना होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल में आपका बनता अभी मुझसे। हम आपसे इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर तनकीद कर रहे हैं। नहीं, कोई तनकीद, असल आप जो बात कहेंगे लोग उस पर सच अनुमान सच मानेंगे। देखें, असल नाम से उसका या असल है या फेक है, हमें तो इससे कंसर्न नहीं है। कंसर्न इस वक्त है जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उस पर रहकर बात करें और मैं आपको जवाब। डॉक्टर साहबा ने जो वीडियोस बनाई, एक वीडियो ठीक है इंसान जज्बात में आकर बनाता है, जब जंगी हालात थे तो हर शहरी फौजी बना हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंशाल्लाह मरते दम तक जिंदाबाद रहेगा और हम लोग बहसते फ़ौजी लड़ते रहेंगे। एक वीडियो ठीक है डॉक्टर साहबा की वायरल होती है, यके दीगरे बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी। वो तो लोगों ने तो मीम्स बना ली थी कि फ़ेसबुक खोलो तो सांस कम आती है, डॉक्टर नबीहा की वीडियो पहले आती है। कौन था जो इनको इस्तेमाल कर रहा था? देखिए, इस वक्त ये कहना कि कौन था इस्तेमाल कर रहा था और क्यों बनाई, ये तो बेहतर वही बता सकती हैं। टिकटॉक पर आपकी वीडियो वायरल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अभी भी ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बस कर दें, उसका पीछा छोड़ दें, उसको अपने नाम के लिए, अपने तंजीमों के लिए यूज़ मत करें। और जब आप ऐसे लोग यूज़ करते हैं तो फिर यही हाल होता है। हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, हम लोगों ने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मकान मालिक का 1 रुपये का देनदार नहीं हूँ, ठीक है। जो मामलात हैं, जो ड्यूज़ हैं, हर जगह ये तो कानूनी तौर पे आप देख लें, जब रेंटल एक जगह से छोड़ता है या उसे आप नोटिस देते हैं या वो आपको नोटिस देता है तो क्लियर करके बिल्स वगैरह हर चीज़ देता है। तो इस चीज़ का अभी से ववेला मचा देना कि इतना पेंडिंग है, इतना ये है, इतना वो है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 महीने पहले वालदा की डेथ हुई, तो उस पर ज़रा थोड़ा सा एक बिल पेंडिंग अगर हो गया तो उस पर जी। भाई देखें, हम भी यहाँ पे आए हैं, अपनी रिसर्च करके पूरी आए हैं।
ये ज़ुहैब अली खान आपके नाम का बिल है और इस पे ये वो गुड़ैया साहब के नाम का है ना, लेकिन आपके इसी मकान का इसमें पिछले 6 माह के बिल जो है वो पेंडिंग है। कैमरा मैन को भी दिखा दूँ मैं, ये 6 माह के बिल पेंडिंग ये देख लें आप। ये आपको किसी ने ये नहीं अच्छा मैं आपको क्लियर, ये रिसीव पेमेंट में होते हैं। नहीं सर, ये देखें सर, ये आप एक मिनट, नहीं एक मिनट, सॉरी सर, जो गलत होगा वो चीज़। हाँ जी ये आपकी बिल कितनी है जी, पेएबल विद इन ड्यू डेट? एक मिनट आप सारे देख लें, बैलेंस सिफर आ रहा है। हाँ ये देखिए ना, हाँ जनवरी 2025 तक आपका सिफर आ रहा है। एक मिनट हाँ ये देखिए, ये इसको खोले, दिखाएं जरा, इसे खोलें। ये लें, फरवरी मैंने लास्ट बिल खुद जमा करवाया, मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ जो मैंने जमा अब करवाया। आपका पेंडिंग कितना बिल जो पेंडिंग हमें पीछे से आया है, क्योंकि 1 महीने का हमें आया था तकरीबन 2 लाख कुछ, और हम परेशान हो गए थे, हमने यहाँ कौन सी मशीनरी चला दिया। अभी तो वो क्लेम करना था या क्या करना था, वो 2 लाख कुछ का आया, और इस महीने का हमारा आया 60,000, वो आपने देना है, वो देना है 60। अच्छा वो ऐड कर जो 2 लाख समथिंग बन रहा है वो उन 2 महीने। और उसमें हुआ क्या कि रिसेंटली अम्मा की डेथ हुई है, उसके बाद इतना सारे जनतों में जगह दे माँ जी को, हम समझते हैं उनके जज्बात। अच्छा ज़ुहैब साहब ये बताएं, इन 10 माह में आप पाक व्यू में रह रहे हैं, इस सैलाब से पहले? नहीं 10 माह नहीं, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये बात हकीकत है कि हम यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 साल हो गए रह रहे हैं। इसी ने इस घर में, सोसाइटी में, इसी सोसाइटी में, ठीक है, इस सोसाइटी में 6 साल बहुत, 6 साल बहुत एक अरसा होता है। इन 6 सालों में पाक व्यू की जानिब से या यहाँ के रहायशियों की जानिब से कभी आपको हरास किया गया, कभी तंग किया गया, कभी जानबूझ के आपको यहाँ से निकालने की कोशिश की गई हो? नहीं, देखें अगर कुछ ऐसा होता तो यहाँ रहते ही ना। देखिए जो चीज़ें गलत हैं उसको मैं कंडम कर रहा हूँ, और मैंने नहीं की, मेरी ज़ात से नहीं हुई, मेरी ज़ात से किसी को ठेस नहीं पहुँचा, लेकिन जिसकी ज़ात से पहुँचा है उसके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ यार कि उससे गलती हुई है। अब उसको एक बात बताएं आप, सिंपल, आप और मैं, चलो मेरी फिर शायद 2-4 लोग मुझे जानते होंगे, एक बात है, आपको 1-2 बंदे जानते होंगे, डॉक्टर साहबा को लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों अच्छी बात की, करोड़ों यहाँ राइट है, करोड़ों। डॉक्टर साहबा की बात पे ख़वातीन हो या मर्द हो लबैक कहते हैं कि यार ये खतून बिल्कुल ठीक बात कर रही है। देखिए जो उनका रिलेशन मटेरियल जो वो कहती हैं वो तो मैं ख़ुद पर्सनली भी उस पर मानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन इस सिनेरियो में आप इसको उससे नहीं जोड़ सकते। नहीं, वो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं कह रहे, वो हम नहीं कह रहे। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर साहबा को मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में या डिफरेंट इन्फ्लुएंसर को ये कहना चाहिए था कि ये घर मेरा है और मैं इसकी ऑनर हूँ? मैं तो दोनों के ख़िलाफ़ हूँ इस चीज़ में, आप ही के भी और हमारे ऑनर के भी, मुजम्मिल गुराया साहब को भी, मंसूर अली खान साहब के, क्योंकि एक रात पहले जब ये वीडियो वायरल हुई है मैंने इनको कॉल किया, मुजम्मिल भाई को, मेरे पास रिकॉर्ड, मेरे पास भी उसका। आप भी रीट्रैक कर रहे हैं मेरे क्वेश्चन को? रीट्रैक नहीं कर रहा, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, सिंपल, अब दोबारा पूछ रहा हूँ मैं कि डॉक्टर साहिबा ने, जिनके करोड़ों फैंस हैं, क्या उन्होंने ठीक किया या गलत किया? देखें ठीक या गलत किया ये मैं इसका कोई, मैं यहाँ पर कोई अदालत तो लगी नहीं कि मैं भेजते। आप देखिए मेरा कोई भाई है यहाँ पे, कोई गाली निकालता किसी को या वो कहता है, मैं कहूँगा यार तू भाई गलत किया तुमने। हाँ, उससे अल्फाजों का चुनाव गलत हुआ है, और जिसकी माफ़ी है उसको बनाकर एक आप किसी की, जो यहाँ पर आप वहाँ भी जाएँ, आप उन जगहों पर जाएँ जहाँ पर लोगों के इस वक्त अभी वो परेशानी में हैं। लेकिन ये देखिए, अगर ये भी सोसाइटी ना होती, करोड़ों के मकान यहाँ पे ना, तो शायद आप लोग भी पानी में डूबे होते। सर थीम पार्क डूबा हुआ अभी तक, वो तो थीम पार्क के साथ ही पार्क हुआ है, वो भी डूबा हुआ है सारा। अच्छा एक वीडियो अगर आपको मैं दिखा दूँ, इसमें मेरे मोबाइल में नहीं है, मलिक ज़मान साहब एक इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें वो आपने सुनी होगी यकीनन, नहीं सुना? जानता ही नहीं हूँ मलिक ज़मान कौन है, सियासतदान है। अच्छा उन्होंने एक अपने साथ बैठी हुई एंकर को बताया कि जो एक नौजवान है डॉक्टर साहबा के साथ, 2 शख्स पाक व्यू सिटी में आए हैं, ठीक है, हमने उन्हें कंपनसेट करने के लिए पैसे दिए हैं, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कसम खाई है, और उसके बाद ये कहा गया है उस शख्स की जानिब से और डॉक्टर साहबा की जानिब से भी कि आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, हम आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपके हक़ में वीडियोस बनाएंगे, और उसके बाद जनाब आप फ़ाइलें हमें दें, हम भी फ़ाइलें रखेंगे और फ़ाइलें आपकी आगे भी बेचेंगे। अगर उन्होंने कसम खाई है, मैं उनकी बात पे खल्फिया यकीन नहीं कर सकता, ना करना चाहिए जब तक आप सुन ना लें, देख ना लें। अगर ऐसी बातें हुई हैं वहाँ बैठ के, एक शख्स पाक व्यू को पहले बदनाम कर रहा है और उसके बाद वहाँ पर जाके उसके साथ सेटलमेंट की कोशिश कर रहा है, बहैसियत इंसान क्या ये तमाम चीज़ें ठीक थीं कि नहीं थी? देखिए बहैसियत इंसान तो मैं सबसे पहले कहूँगा जिन्होंने ये किया है, बारहा मैं यही कह रहा हूँ, तमाम जितने चैनल्स पर भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने टिकटॉक से, अपने यूट्यूब चैनल से मैंने बताया कि जी
ये जो सवालात आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये आप डॉक्टर नबीहा से करें। क्यों करें? क्योंकि मेरा कोई अल्फाज गलत निकल गया तो लोग मुझ पे पता नहीं क्या क्या तोहमतें लगाने शुरू कर दें कि पता नहीं ये छोटा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जान मैंने भी खुदा को देनी है। देखिए, हर बंदे की कोशिश होती है कि मेहमान का दिल ना दुखाया जाए। वो शख्स अगर हमें दिल के जज्बात बता रहा है तो हमारा कोई सवाल पूछने से बाद में उनके गल लड़ाई ना हो। मैंने ज़ुहैब भाई से ईमानदारी से पूछा कि सर मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा अगर आपको इतराज़ तो नहीं कोई, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप सहाफ़ी हैं, आप सारे सवाल पूछें। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मुझे सवाल नहीं अच्छा लगेगा मैं आपको स्किप कर दूँगा, सवाल का जवाब नहीं दूँगा। अच्छा ज़ुहैब भाई, ये बता दें बस आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता ये हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ चल चुका है, स्पेशली गुराया साहब जो हैं वो चैनल्स पे बैठ कर क्लेम कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का। मैं तो हैरान हूँ कि एक एडवोकेट, हाई कोर्ट के इतने सीनियर एडवोकेट, उनको किस चीज़ का डर लग गया जबकि मेरे नाम पर है। मैं उनको एक दिन पहले भाई यहाँ पर आप बात गलत कर रहे हैं। एक शख्स की प्रॉपर्टी को आप अपना ऑन करेंगे तो मुझको डर नहीं लगेगा उसको? सर, ज़ुहैब खान के नाम पर एग्रीमेंट है रेंटल, और ज़ुहैब ने कहीं नहीं कहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को ऑन कर रहा हूँ, बल्कि मैंने एक दिन पहले माजरत की, माफ़ी कहा, मैंने उनकी काइंडनेस का टेस्ट भी लिया कि खुदारा आप कोई ऐसा काम ना स्टेप लीजिएगा, क्योंकि लोग इस वक्त जाहिर सी बात है नबीहा के कोई ये इस सिनेरियो से कोई उसको फेम नहीं मिला, पहले से वो फेमस है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपनी कब्र में सोना है। मैं और ये भी कहा गया एक चैनल पे बैठ के कि जो उसका भाई है वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। देखें, मैं यहाँ पे हरगिज़ और कतई तौर पे कभी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से डिस्प्यूट आया आप पे किसी भी रिलेशन में। डॉक्टर साहब जो वीडियो बनाई हैं, आपकी बहन है, बहन को तो इंसान, बहन भाइयों को तो आप समझे कि आप उसको हर चीज़ का पता होता है, मेरी बहन कब गुस्से में है, कब मजाक में, कौन सी बात तीस कर रही है, कौन सी नहीं। वो वीडियोज़ उन्होंने अपनी मन मर्ज़ी से लगाई या उन्हें किसी ने फीड किया, किसी ने उनके ब्रेन के साथ खेला, या क्या हुआ? डेफिनेटली जो वीडियोस आई हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, मैंने भी देखी हैं, मुझे दुख भी हुआ है उस पर कि मेरी मासूम ही बहन थी वो, लेकिन उसको जिस तरह से पंप करके उसका माइंड वॉश करके, जिस तरह से 100% इसके पीछे लोग हैं, 100% इसके पीछे लोग हैं। मैं लोगों को नहीं जानता कि कौन है, लेकिन मुझे इस चीज़ का डाउट है कि ये आप भी ऐसे अल्फाज नहीं कह सकती, और जो उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है उसकी माजरत मैंने भी की है, और वो ख़ुद भी ये कह रही हैं कि मैंने कहीं क्लेम अपनी नहीं प्रॉपर्टी को किया। आप क्या समझते हैं, अल्लाह करे कि मामला ख़त्म हो जाए, तो मुँह भी किया है अल्लाह खैर, क्या डॉक्टर साहिबा को गलती तो 1% भी गलती अगर हुई, किसी का दिल तो, डॉक्टर साहबा की एक बात है, वीडियो देखने के बाद मैंने जज्बाती अपना मकान बेच दिया, हो गया, एक बात है। डॉक्टर साहबा को एक अच्छे इंसान के नाते, एक अच्छे शहरी के नाते, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के नाते, क्या उन्हें उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका दिल दुख है उनकी वीडियो से? देखें, दिल मेरा एज अ ब्रदर आप क्या कहें? जी, देखें, दिल किस चीज़ में दुखना है, किसी को गाली नहीं दी गई, किसी के बारे में गलत नहीं कहा गया। मैं फिर ये बारहा कह रहा हूँ आपके चैनल से, पार्क व्यू की इंतज़ामिया, पार्क व्यू सिटी, दे आर वेरी सेफ पीपल। हमें उन्होंने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बहुत हमारे साथ, मेरे साथ कोऑपरेट किया है, मेरी बहन के साथ भी कोऑपरेट किया है। ये जो पीछे सिनेरियो क्रिएट हुए हैं ये सडन हुए हैं, और सडन इंसान से मिस्टेक जब इंसान से मिस्टेक होती है उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। वो देखें, जो उनको जहाँ पर कहना चाहिए। मैं तो है भाई आपको गालियाँ निकालूँ, एक बात है किसी के कहने पे, वो यार है बंदा ही बड़ा गंदा ही यार ऐसे हैं, दिल तो दुखेगा। रिटर्न में आपको गाली दे दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं मर्द हूँ। लेकिन एक औरत यहाँ पर माजरत के साथ, हमारा माशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। हमारे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जो है वो, मैं आपको वो बताता हूँ वाक़या, वो जो कूड़ा फेंकती थी माई जो है, तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको माफ़ कर दिया था। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा अल्फाज निकला। उम्मीद करेंगे और दुआ गो भी हैं कि माफ़ कर देना चाहिए। बस ये बता दें आखिर में, डॉक्टर साहब इस वक्त कहाँ पे हैं और कहाँ रह रही हैं? नबीहा जो है वो यहीं पर है, वो कहीं इधर उधर नहीं रह रही, होटल में नहीं रह रही, घर है, होटल में रह रही है। पैसे किसने दिए? अपने खर्चे पर। आप श्योर है? 100%। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर नबीहा जो है वो घर के अंदर मौजूद है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर नबीहा बिल्कुल होटल में और अपने खर्चे पर है। अच्छा, ये बता दें आखिर में, चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे, क्योंकि इस वक्त 2 किस्म के ग्रोह बन चुके हैं, एक डॉक्टर साहबा की हमायत कर रहे हैं और इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, उनसे बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग हुई है,
उनसे अल्फाजों का चुनाव ठीक नहीं हुआ, उसके लिए उनको बिल्कुल वो माजरत की तलबगार भी हैं और होना भी चाहिए। लेकिन जो पीछे जो कंडीशंस हुई हैं उनको भी दुनिया देख रही है, उसको नहीं भुलाया जा सकता। जो हकीकत है उस पर से भी पर्दा नहीं डाला जा सकता एक घर पे रख कर। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ठीक थी या गलत थी ये अल्लाह जानता है, और बाकी सारे मामलात हैं, अगर किसी ने उनको फीड किया है ये भी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। आपके कोर्ट में फ़ैसला रख दिया हमने, आपको अगर लगता है कि डॉक्टर साहबा ठीक है तो उनके हक़ में हम चलाएं, बल्कि हक़ और हलाफ की तो यहाँ बात नहीं है, माफ़ कर देना चाहिए। और उनके भाई ने भी यही कहा कि गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो उम्मीद करूँगा कि सारे मामला जो हैं सेटल डाउन हो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।